कभी सोचा है कि गणित की सबसे सीधी साधी अवधारणाओं में से एक हमारे अनंत को देखने के नजरिए को ही पूरी तरह से बदल सकती है? जी हां, आज हम गोता लगाने वाले हैं समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थियरी के दुनिया में। एक ऐसा आइडिया जो जितना सिंपल है ना, उतना ही गहरा भी। तर्क, डेटाबेस और संभावना। सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया लगती हैं, है ना? पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि इन सब की जड़ में सिर्फ एक ही पावरफुल आइडिया है। चलिए पता लगाते हैं। और जवाब हैरान करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एक ही बेसिक आइडिया पर टिके हैं, चीज़ों को ग्रुप्स में रखना। हाँ, बस इतना ही। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में तो मामूली लगता है, पर इसी ने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। तो चलिए इस आइडिया की गहराई में उतरते हैं। ये सब शुरू होता है समुच्चय या जिसे हम सेट कहते हैं उससे, जो कि असल में चीजों को एक साथ रखने का बस एक फैंसी तरीका है। तो ये सेट है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये बस चीज़ों का एक कलेक्शन है, और इन चीज़ों को सदस्य या एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे सोचिए इंद्रधनुष के सारे रंगों का एक सेट, या फिर अपनी फेवरेट किताबों का एक सेट। मतलब कोई भी चीज़ जिसका एक ग्रुप बन सके, वो एक सेट है। लेकिन ठहरिए, ये आइडिया जितना सीधा लगता है ना, उतना है नहीं। और यहीं से मामला मजेदार होता है। कल्पना कीजिए, उन सभी सेट्स का एक सेट जो खुद के सदस्य नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सेट खुद का सदस्य है? सोचिए, अगर है तो नियम के हिसाब से इसे नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं है तो नियम के हिसाब से इसे होना चाहिए। दिमाग घूम गया ना? यही है असल का विरोधाभास, और ये हमें बताता है कि भाई कुछ रूल्स की तो जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं उलझनों से बचने के लिए मैथमेटिशियंस ने कुछ नियम बनाए। चलिए सेट की इस भाषा के बेसिक रूल्स को समझते हैं। किसी भी सेट को बताने के दो मेन तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप उसके सारे मेंबर्स की लिस्ट बना दें, जैसे स्कूल शब्द के अक्षर। या फिर आप एक नियम बता सकते हैं, जैसे कि x स्कूल शब्द का एक अक्षर है। बात एक ही है, बस कहने का अंदाज अलग अलग है। अच्छा, जब हमारे पास सेट बन जाते हैं तो हम उनके साथ कुछ मजेदार चीजें कर सकते हैं। यूनियन दो सेट्स के सारे मेंबर्स को मिला देता है। इंटरसेक्शन ये सिर्फ उन मेंबर्स को चुनता है जो दोनों में कॉमन हो। और पूरक का मतलब है वो सब कुछ जो सेट में नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा सेट है स्वर यानी वाउल्स का, तो अल्फाबेट में उसका पूरक होंगे सारे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। और हाँ, सेट्स की बात हो रही है तो एक ऐसा सेट भी है जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली। इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। ये जो मजेदार पहेली है ना, ये दिखाती है कि मैथ्स में कुछ नहीं का भी एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ खालीपन नहीं है, बल्कि एक बाकायदा डिफाइन किया हुआ सेट है। यहां पर एक आम कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। वेन डायग्राम जो होते हैं वो सारे पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन दिखाते हैं, भले ही वो असल में हो या ना हो। जबकि यूलर डायग्राम सिर्फ असली मौजूदा रिलेशन को ही दिखाते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। तो ये नियम और डायग्राम तो ठीक हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? अब हम देखने वाले हैं कि कैसे सेट थ्योरी सिर्फ मैथ्स का कोई खिलौना नहीं है, बल्कि ये तो लॉजिक की, मतलब तर्क की अपनी एक भाषा है। जरा ऐसे सोचिए कि सेट थ्योरी जो है वो पूरे गणित का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लॉजिक, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स को एक साथ चलाने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज देता है। मतलब सब कुछ एक ही फ्रेमवर्क में आ जाता है। और ये कनेक्शन सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। ये उस फोन को पावर देता है जो शायद अभी हमारे हाथ में है। सेट ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सीधे सीधे कंप्यूटर के लॉजिक गेट्स और एंड नॉट से जुड़े हुए हैं। मतलब हर बार जब हम कोई डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, हम असल में सेट थ्योरी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चलिए इस एब्स्ट्रैक्ट दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया में सेट थ्योरी असल में कैसे काम करती है। और यकीन मानिए, ये हर जगह है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी शब्द, कार्डिनैलिटी। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस किसी कलेक्शन में मौजूद यूनिक चीजों की गिनती है। अगर किसी सेट में 3 अलग अलग फल हैं, तो उसकी कार्डिनैलिटी हुई 3, बस। लेकिन जब हम आज की डेटा वाली दुनिया में आते हैं, तो ये सिंपल सी गिनती एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसे कहते हैं कार्डिनैलिटी एक्सप्लोजन, जहां यूनिक डेटा पॉइंट्स की संख्या आसमान छूने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब कोई कंपनी लाखों करोड़ों यूजर्स को ट्रैक करती है, तो हर एक यूनिक यूजर डेटाबेस पर एक बोझ डालता है।
जितनी ज्यादा कार्डिनैलिटी, उतनी धीमी स्पीड और उतनी ज्यादा लागत। ये एक असली दुनिया की प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स रोज काम करते हैं। तो चाहे किसी इवेंट के होने की संभावना निकालना हो, या एक बड़े से डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करना हो, या फिर एफिशिएंट कोड लिखना हो, सेट थ्योरी वो साइलेंट हीरो है जो ये सब मुमकिन बनाता है। और अब तैयार हो जाइए सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से के लिए। ये सेक्शन सेट थ्योरी के सबसे गहरे और चौंकाने वाले पहलू को सामने लाएगा। इस बात को जरा एक पल के लिए सोचिए। हम सबने हमेशा अनंत को बस एक ही चीज माना है, जो कभी खत्म ना हो। लेकिन सेट थ्योरी ने कुछ ऐसा दिखाया जो हमारे कॉमन सेंस को पूरी तरह हिला देता है, कि अनंत के भी अलग अलग साइज होते हैं। जी हाँ, कुछ अनंत दूसरों से बड़े होते हैं। जॉर्ज कैंटर नाम के एक मैथमेटिशियन ने यह साबित किया। उन्होंने दिखाया कि भले ही गिनती की संख्याएं जैसे 1, 2, 3 अनंत हैं, लेकिन संख्याओं की एक और अनंत कैटेगरी है, रियल नंबर्स, जिसमें सारे पॉइंट्स और फ्रैक्शन शामिल हैं, जो असल में एक बड़ा अनंत है। उन्होंने साबित कर दिया कि इन्फिनिटी का कोई एक साइज नहीं होता। और इस खोज ने तो जैसे गणित की दुनिया में भूचाल ही ला दिया था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर चीज़ों को ग्रुप्स में बांटने जैसा एक सिंपल सा काम अनंत के बारे में हमारी सबसे गहरी समझ को बदल सकता है, तो फिर ऐसे और कौन से छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है अगली बड़ी क्रांति किसी ऐसी ही छोटी सी बात में छुपी हो जो आज हमें बहुत मामूली लगती है।